हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर आज 16 है और ये जितने भी प्रश्न हैं आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। रात को क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और जब रात को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो श्वसन क्रिया पेड़ पौधे भी सभी जंतुओं की तरह करते हैं। तब उस टाइम पेड़ ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाती है। तो उसी समय अगर आप भी नीचे सोए हो तो आप भी ऑक्सीजन लोगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी वहाँ पर और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे आपको श्वसन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी नए पदार्थ अगर नहीं बन रहा है, उसमें अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। वापस उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है तो वो भौतिक में आएगा। जैसे कोई पेज है, आपने उसको दो टुकड़ों में फाड़ दिया तो वो है पेज ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नया पदार्थ नहीं बना है, तो वो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन होगा। एक लकड़ी वगैरह है तो आपने उसको तोड़ दिया तो वो भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बनना। क्या? दूध है आपके पास में, से दही बनना है। दूध से दही बन गया। अभी दूध से दही, दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना है, लोहे पर जंग लगा, वो लोहा खत्म हो गया, अब वापस उसको लोहे सही नहीं बना सकते, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कार्ड है, वो तंत्र का अनैच्छिक क्रिया है, उनको नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है? जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। ऐच्छिक क्रियाएं आपकी इच्छा के अनुसार हो सकती है। जैसे आप हाथ इधर से उधर हिला रहे हो तो ये कौन सी आपकी इच्छा के अनुसार है? ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है वो क्रिया जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। ट्रांजिस्टर दो खाली जगह का एक संयोजन है, तो ट्रांजिस्टर डायोडों का संयोजन है। किसका है? डायोडों का संयोजन है। एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। भौतिक चिकित्सा में किस विकिरणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का भौतिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो ये किसने पता लगाया था सर्वप्रथम? मैक्सवेल ने लगाया था। इसके साथ में एक ऑप्शन और मिल सकता है, माइकल फैराडे। इन दोनों ने साथ में काम किया था। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लेटिनम, अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसके साथ में दूसरा ऑप्शन भी मिल सकता है, एल्यूमिनियम मिल सकता है, मैग्नीज, सोडियम या ऑक्सीजन, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अगली बार हो सकता है कि आपको एल्यूमिनियम ऑप्शन में मिले, प्लेटिनम नहीं मिले, तो ये सभी एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा है। अगर आपको पारा ऑप्शन में नहीं मिले, एक बार परीक्षा में ही आया था तब पारा ऑप्शन में नहीं था, उस टाइम दूसरे ऑप्शन के रूप में जल था और दूसरे जो अच्छे चालक नहीं थे वो दे रखे थे प्लास्टिक वगैरह, तो उस टाइम ये प्रश्न ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो उस टाइम ये राइट रहेगा था, जल वाला। तो ये याद रखना है। प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन का प्रशीतन के रूप में उपयोग किया जाता है। टिटनेस रोग होता है, ये क्लास्ट्रीडियम द्वारा होता है। किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। और ये याद रखना, जो टिटनेस है ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा है? बैक्टीरिया, जीवाणु से होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा। अर्धचालक में भारित आवेश है, वो होल्स है। लाल मृदा में पाए जाने वाला रंग का कारण है, वो आयरन है। जो मृदा है वो लाल रंग की है, वो लाल रंग का कारण क्या है? वो आयरन है, हैवी है। उसी तरह जैसे मंगल ग्रह लाल रंग का है, तो वो लाल रंग किसमें? वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है, उस कारण से वो लाल रंग है।
मोहन्स स्केल किसे मापा जाता है, किसको मापता है? तो एक खनिज की कठोरता मापा जाता है। मोहन्स स्केल से क्या किया जाता है, उस पर स्क्रैच खरोच की जाती है, स्क्रैच किया जाता है, उससे पता लगता है कि इसकी कठोरता क्या है। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है बिस्मिथ है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। इसके साथ में दूसरा ऑप्शन भी मिल सकता है, जस्ता। कौन सा? जस्ता, नमक, जल, तांबा, ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तांबा, चांदी और हवा। हो सकता है अगली बार आपको बिस्मिथ ऑप्शन में मिल के जस्ता मिले तो आपको राइट ऑप्शन करना है, इसलिए सभी एग्जाम्पल है, याद कर लेना अच्छे से। लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? मस्तिष्क में लेजर का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20 परमाणु संख्या होती है। इसका प्रतीक क्या होता है? Ca होता है, याद रखना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंजाइम्स होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नापने के लिए। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी कहते हैं। ये पराग कण क्या है? ये पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों के नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। होता है, इनका निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में, पुंकेसर में होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? तो सबसे पहले पीला होगा और बाद में हरा ऑप्शन हो सकता है। श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये संक्रमण से लड़ता है। कोई जीवाणु है वो शरीर में अगर प्रवेश करता है उनसे लड़ता है, संक्रमित होने से शरीर को बचाता है। दालें खाली जगह के बहुत अच्छे स्रोत है। दालें प्रोटीन के सब अच्छे स्रोत हैं। नेत्रदान में दाता के आँख के कौन से भाग का उपयोग होता है? तो कॉर्निया वाला पार्ट डोनेट किया जाता है, नेत्रदान किया जाता है, तो उस टाइम कॉर्निया वाला पार्ट दान किया जाता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पत्ते के खाली जगह भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो ऊपरी भाग है उसमें अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कंपेयर टू जो नीचे वाला पार्ट है। फ्लोराइड खाली जगह को हानि पहुंचाता है। फ्लोराइड है वो दांतों को हानि पहुंचाता है, एकदम पीले रंग के दांत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसी तरह जैसे अभी फ्लोराइड युक्त आप रेगुलर पानी पी रहे हो तो हड्डियों में क्या, हड्डियों के चारों ओर जम जाता है और हड्डियाँ एकदम कड़क हो जाती है, जल्दी से मुड़ नहीं, और जोड़े जितने भी हैं जॉइंट वो दर्द करने लगते हैं। चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन B1 है वो नष्ट हो जाता है। अगर आपको B1 नहीं मिले, डायरेक्ट B मिले तो भी राइट करना है। एक बार ये B1 नहीं मिल के B6 ऑप्शन में था, फिर भी आपको जैसे ऑप्शन दे दिया एक A, B, B6 और C और D, तो इसमें B6 ऑप्शन राइट हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है B ऑप्शन, B विटामिन नष्ट होता है। हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से तेल की त्वचा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तेल की वसा है उसमें परिवर्तित करने की क्या क्रिया कहलाती है? हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से तेल की वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। खाली जगह धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है। जो कपास का रेशा है, धागा है, उसमें आग पकड़ने की क्षमता कम होती है। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, क्षार धातु है, वो अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं। क्रैकरिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो रासायनिक
तत्व जो बेरियम है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 56 होती है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Ba, याद रखना। प्रकोष्ठ युक्त हृदय खाली जगह में रहता है। 13 प्रकोष्ठ कितने रहते हैं? तो तिल चट्टा है उसमें हार्ट में 13 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 13 प्रकोष्ठ होते हैं। उसी तरह मछली, जो मछलियाँ होती है जितनी भी, उसमें कितने हार्ट में प्रकोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं हार्ट में। जैसे एम्फीबिया और सरीसृप है, कौन से? एम्फीबिया, एम्फीबिया और सरीसृप, रेप्टाइल्स, इनमें हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 होते हैं। और जितने भी स्तनधारी वगैरह है, कौन से? स्तनधारी, स्तनधारी, तो उसमें हार्ट में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य में हार्ट में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 आलिन 2 नीले। अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भोजन की ऊर्जा में आंकी जाती है, भोजन कैलोरी में आंकी जाती है। खाली जगह से संबंधित बीमारी जानने हेतु ECG किया जाता है। ECG किसके लिए किया जाता है? हृदय रोग जानने के लिए किया जाता है। चंद्रमा खाली जगह का उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह वो चंद्रमा है। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? शनि है, वो वलय युक्त है। खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? जो विटामिन के है वो थक्का जमने में जिम्मेदार है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो जल्दी से थक्का नहीं जमेगा। अगर उस टाइम अगर आपके कट लग जाता है तो जल्दी से थक्का नहीं जमने से रक्त जो ब्लड है उसकी हानि अधिक होगी। म्यूंज मेटल किसकी मिश्र धातु है? जो म्यूंज मेटल है वो कॉपर और जिंक की है। इसमें जो कॉपर है वो 60% उपयोग होता है और जिंक है वो कितना होता है? 40%। और जो म्यूंज मेटल है इनसे सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? सिक्के बनाने में। 35 क्लोरीन 17 और ये 37 क्लोरीन 17 ये क्या है? ये इसके समस्थानिक हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसमें किससे दर्शाई जाती है? विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से प्रकाश की द्वैत प्रकृति दर्शाई जाती है कि प्रकाश दूसरे कणों और किरण के रूप में संचरित होता है। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डेटा जिसका संसाधन वर्तमान में CPU कर रहा है को रखती है? जो रैम है वो वर्तमान में जो डेटा है CPU प्रोग्राम कर रहा है उसको संग्रहित करती है, ये रैम करती है। और जो परमानेंट है वो रोम करती है। याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है। मॉडेम किससे जोड़ा जाता है? मॉडेम मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं मॉडेम की? मॉड्यूलेटर, ड्यू मॉड्यूलेटर। मेंढक के डिंबक लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। और टेडपोल से वयस्क में परिवर्तन, कैसे टेडपोल से वयस्क में परिवर्तन या रूपांतरण होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? उसमें कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो याद रखना थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन है। वो मेंढक में टेडपोल से वयस्क अवस्था में रूपांतरित होने के लिए अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो वो टेडपोल है वयस्क में परिवर्तित नहीं होगा, वो टेडपोल ही अवस्था में रहेगा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व विद्यमान होता है। कौन सा? मैग्नीशियम Mg। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम क्या? कोबालेमिन। कोबालेमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का कोड एक बीमारी है जो होती है, ये जीवाणु जनित रोग है। कोड किस रक्त
वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती, तो एंटीबॉडी ए बी रक्त वर्ग है, उसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O। आवर्त तालिका आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियों वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? इसको ग्रुप्स कहते हैं। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? अग्नाशय ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अभी मधुसूदनी किसे कहते हैं? इंसुलिन को मधुसूदनी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंसुलिन को। अभी इंसुलिन को उत्पन्न कौन करती है? अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप कोशिका है। कौन सी? लैंगरहैंस द्वीप कोशिका है। द्वीप कोशिकाएं में जो बीटा कोशिकाएं होती, कौन सी? बीटा कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। हुक्म के नियम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिबल अपॉन विकृति इजिकल टू ई एक नियतांक है। अवस्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। अभी ध्यान देना, अवस्रव्य की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी। अभी श्रव्य की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य की याद रखना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। कितनी? 20 किलो हर्ट्ज के बीच में श्रव्य होती है। श्रव्य को इंसान सुन सकता है। पराश्रव्य का कितना परास होता है? जो पराश्रव्य तरंगे होती है उसका 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगे हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किस में भेजी जाती है? हार्ड डिस्क से अगर आपने हटा दिए तो फाइलें वो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती है, सेव होती हैं। HTTP का अर्थ, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है। किस पर आधारित है? ये एंडोस्कोपी है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर आधारित है। आनुवांशिक के सिद्धांत, जीवों के कार्य, विनियमन आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये जेनेटिक्स में किया जाता है। कोशिका कौन सा भाग आत्मघाती थैली कहलाता है? लाइसोसोम है वो कोशिका का आत्मघाती थैली कहलाता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। जब भी कोशिका में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी खराबी होगी तो ये फट के पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? बिजली पावर विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। और जो राइबोसोम है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो अग्नाशय, अभी ऊपर बताया है, अग्नाशय की जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के जो बीटा कोशिका है उनके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है? वसा करती है, याद रखना। लेकिन अगर आपके जैसे सबसे पहले ऊर्जा कौन सी मिलेगी? तो सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, फिर वसा, फिर लास्ट में प्रोटीन टूटेगा। प्रोटीन टूटना यानी हड्डियों का टूटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा अगर मिलती है 1 ग्राम से, तो वो किससे मिलती है? वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वयस्क में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वयस्क में 120 से 80 होता है। तिल चट्टे का खून क्या होता है? ये रंगहीन होता है। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है कार्बन होता है। कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? तो जो नाइलॉन है उसको कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? लोहा हेपेटाइट है। हेपेटाइट ये किसका? ये लोहा का अयस्क होता है, इनसे प्राप्त किया जाता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिकतम होता है जो
त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो वो, तो व्यक्ति का अधिकतम भार होगा, और व्यक्ति का न्यूनतम भार कब होगा? त्वरित गति से जब लिफ्ट नीचे आती है तो व्यक्ति का न्यूनतम भार होगा, व्यक्ति का न्यूनतम भार कब? जब त्वरित गति से वो नीचे आ रही हो। और व्यक्ति का शून्य भार कब होगा लिफ्ट में? तो अगर जो लिफ्ट है उसके चैन टूट जाए तो वो मुक्त रूप से अगर वो नीचे गिर रही है, उस टाइम जो व्यक्ति है उसका भार शून्य होगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में मापा जाता है। नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? नमकीनी जल में उगने वाला पौधा हेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदायक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, ये शक्तिशाली प्रदायक है जो ज्वलन उत्पन्न करता है आंखों में। मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है? सिनकोना वृक्ष से जो कुनैन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कुनैन। मलेरिया के उपचार में उपयोगी है। कपास तंतु प्राप्त किया जाता है, कपास तंतु बीजों से प्राप्त किया जाता है। बीज के चारों ओर जो बीड़ होता है कपास का, उनसे प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल नमक का मुख्य स्रोत है, ये किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। अभी जो समुद्री जल है उसमें नमक घुला हुआ है, तो आप प्राप्त कैसे करोगे? तो वाष्पीकरण द्वारा जल को वाष्पित करा दिया जाता है और जो नमक है वो वहाँ रह जाएगा, उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो वाष्पीकरण ऑप्शन राइट रहेगा। हीरा रासायनिक रूप से क्या? ये कार्बन का शुद्ध रूप है। क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, कितना प्रतिशत है? तो 78%। इसके दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आ जाएगी 21%। याद रखना कितनी है? ऑक्सीजन 21%। खगोलीय इकाई किसके मध्य औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा अवधि होती है। सभी जैविक यौगिकों में पाए जाने वाला तत्व है कार्बन है। जितने भी जैविक हो या निर्जीव, सजीव हो निर्जीव, कोई भी जैविक अजैविक जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी, वो सब किन से मिलके बने हुए हैं? सभी कार्बन से मिले हुए बने हुए हैं। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है परिशुद्ध समय नापने के लिए। एकदम सटीक समय आपको नापना है तो आप किससे नाप सकते हो? क्रोनोमीटर से नाप सकते हो। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व कम होने की वजह से वो पानी पे आराम से तैर सकती है। जिस भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो पानी पर तैरेगी, और पानी के घनत्व से अधिक अगर घनत्व है तो वो उस पानी में डूब जाएगी। कौन सा जल जनित रोग है? तो जो हैजा है वो जल जनित रोग है। इसके साथ में दूसरा ऑप्शन भी याद रखना, हेपेटाइटिस। कौन सा? हेपेटाइटिस। ये सब जो खराब जल है, संदूषित जल है, उनके द्वारा हेपेटाइटिस आ सकता है। आंत्रशोथ, अगली बार अगर हैजा आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो हेपेटाइटिस, आंत्रशोथ, या ऑप्शन में क्या मिल सकता है? टाइफाइड। ये सब संदूषित जल, एक खराब जल से होने वाले रोग हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और आने वाले जितने भी एग्जाम है रेलवे के, RRB के, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ALP और RPF कांस्टेबल के लिए और SI के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सबको याद कर लेना।